एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियां और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो श्रोताओं, आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1960 की सुप्रसिद्ध फिल्म मुगले आजम का गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। लता मंगेशकर की आवाज। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर जी की याद में हम एक गीत 100 अफसाने की 50वीं कड़ी तक केवल उन्हीं के गाने शामिल करने वाले हैं। इस गीत में बोल किनके लिखे हुए हैं ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल ये बता दें कि इसमें है नौशाद साहब का संगीत। क्यों हमने नहीं बताया इस गीत के गीतकार का नाम? कौन है आखिर इस गीत के गीतकार? कब लिखा गया था ये गीत? किन किन गायकों ने इस गीत को गाया? क्यों स्वीकृति नहीं मिली इस गीत के गीतकार को उनके जीवन काल में? किस तरह से फिर उनके पोते ने इस गीत के रिकॉर्ड्स पर अपने दादाजी का नाम दर्ज करवाया? कैसे हुआ था इस गीत का फिल्मांकन? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं अर्चना गोयल। गुजरात के अपने समय के मशहूर कवि हुए हैं रघुनाथ ब्रह्मभट्ट, जिनका जन्म सन 1892 को हुआ था। आगे चलकर वे रस कवि के नाम से मशहूर हुए। 1919 में गुजराती नाट्य जगत में उनका लिखा हुआ एक नाटक बहुत मशहूर हुआ था, जिसका नाम था छत्र विजय, जिसमें एक हिंदी गीत रखा गया था ठुमरी के स्वरूप में, जिसके बोल थे मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ दिनो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ दिनो रे। ग्रामोफोन रिकॉर्ड की अगर बात करें तो उपलब्ध तथ्यों के अनुसार राग गारा पर आधारित इस ठुमरी का सबसे पुराना ग्रामोफोन 78 आरपीएम रिकॉर्ड इंदुबाला की आवाज़ में मौजूद है, जिनका जन्म 1899 में हुआ था। और ऐसी धारणा है कि उनकी गाई हुई ये रिकॉर्डिंग 1915 से 1930 के किसी वर्ष में की गई होगी। फिर उसके बाद 1932 में उस्ताद अजमत हुसैन खादिल रंग ने इसी ठुमरी को कोलंबिया रिकॉर्ड कंपनी के लिए गाया था। गौहर जैन की आवाज़ में भी ये ठुमरी बेहद मशहूर हुई थी। 40 साल के बाद मुगले आजम फिल्म में इस ठुमरी को थोड़े बहुत शब्दों के फेरबदल के साथ सुंदर प्रयोग किया गया, पर ठुमरी के रचयिता के रूप में नाम दिखाई पड़ा शकील बदायूनी और नौशाद अली साहब का। ऐसा सुनने में आता है कि फिल्म मुगले आजम के रिलीज से पहले ही जब फिल्म के गाने रेडियो पर बजने लग गए थे, तब पाकिस्तान के द डॉन नामक मशहूर अखबार में सबसे पहले ये बात छपी गई कि जो गीत शकील साहब के नाम पर चल रहा है वो दरअसल रघुनाथ जी का लिखा हुआ है। रघुनाथ जी उस वक्त गुजरात के नडियाद शहर में रहते थे। उड़ती उड़ती ये बात जब उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने मुंबई आकर फिल्म के निर्माता के आसिफ साहब को ये बात बताई, पर जब तक ये सब होता उस दौरान फिल्म रिलीज हो चुकी थी। आसिफ साहब ने देख लेंगे कहकर बात को टाल दिया। उस बात को भी 6-8 महीने बीत गए, फिर भी कोई बात नहीं बनी। तब ये बात फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में पहुंची या पहुंचाई गई। रघुनाथ जी के पास पक्के सबूत भी मौजूद थे इस बात को सही ठहराने के लिए कि ये उनकी लिखी रचनाएं हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा स्वर्ण मंजरी में भी ये बात विस्तार से बताई कि उन्होंने गीत कैसे लिखा था। एसोसिएशन का फैसला आया तो ये साबित हुआ कि रघुनाथ जी ही इसके असली और मूल गीतकार हैं।
अब आलम ऐसा था कि फिल्म के प्रिंट्स निकल चुके थे और फिल्म के संगीत के रिकॉर्ड्स भी बन चुके थे, तो और कुछ भी तो हो नहीं सकता था। ऐसा बताकर रघुनाथ जी को बतौर कंपनसेशन 1100 रुपये दिए गए, जो उन्होंने स्वीकार किए। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। 2004 में फिल्म को संपूर्ण तरीके से कलर में रूपांतरित किया गया और दोबारा रिलीज किया गया। रघुनाथ जी तो अब जीवित नहीं थे, पर उनके पोते डॉक्टर राज ब्रह्मभट्ट, जो कि मुंबई में बतौर प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बोनी कपूर से संपर्क किया, जो इस प्रोजेक्ट के साथ संलग्न थे। डॉक्टर राज ब्रह्मभट्ट ने ये बात स्पष्ट की कि वो इस बात के लिए अदालत में नहीं जाना चाहते और ना ही उन्हें कोई मुआवजा चाहिए। वो तो बस अपने दादाजी को क्रेडिट मिले उतना ही चाहते हैं। बोनी कपूर को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने इरोज में रखे गए फिल्म के प्रीमियम शो के वीआईपी पास डॉक्टर साहब को भिजवाए। पर इस बार भी प्रिंट्स निकल चुके थे और रिकॉर्ड्स बन चुके थे, तो क्रेडिट की बात तो वही खड़ी रही। फिर शुरू हुई एक पोते की अपने दादा को क्रेडिट दिलाने की 1.5 साल लंबी लड़ाई। इस बात को गुजराती, हिंदी, मराठी मीडिया ने अच्छा कवरेज भी दिया। फिल्म की ओरिजिनल टीम में से अब केवल 3 ही लोग जीवित थे, संगीतकार नौशाद, गायिका लता मंगेशकर और अभिनेता दिलीप कुमार। डॉक्टर ब्रह्मभट्ट नौशाद साहब से भी मिले, पर उनकी बीमार अवस्था में वो कुछ कर पाने के हालत में नहीं थे। बात फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के पास गई। डॉक्टर ब्रह्मभट्ट के पास सबूत के तौर पर 1920 से लेकर उस दिन तक के अखबार सामयिक की कटिंग्स, मूल गुजराती नाटक में इस्तेमाल किए गए गाने की रिकॉर्डिंग, ये सब मिलाकर जितने भी सबूत थे, उनका वजन ही करीबन 20 किलो से ज़्यादा था। उस वक्त एसोसिएशन की टीम में मशहूर लेखिका डॉक्टर अचला नागर प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा कवि प्रदीप की बेटी मिथुन प्रदीप भी इस टीम में थी और एक 81 वर्षीय सज्जन भी थे, जो कि पहले ही जब ये मामला एसोसिएशन में आया था तब उस दौरान भी टीम का हिस्सा थे। उन्हें ये बात याद थे कि पहले भी इस बात का फैसला हो चुका है और ये गीत मोहि पनघट पे नंदलाल छेड़ गौरे रघुनाथ जी का लिखा हुआ है। और तो और एसोसिएशन के रिकॉर्ड में भी ये बात मौजूद थी। जब ये बात सामने आई तो डॉक्टर अचला नागर की आंखें नम हो गईं, ये देखकर कि कोई अपने दादाजी के आत्मसम्मान के लिए इस तरह लड़ सकता है। अच्छी बात ये हुई कि ये सब होने के बाद थोड़े दिनों में नई मुगल आजम की टीम की ओर से फिल्म के कैलेंडर के साथ एक खूबसूरत सुवेनियर प्रकाशित किया गया, जिसमें बड़े आदर के साथ ये लिखा गया कि मोहि पनघट पे नंदलाल छेड़ गौरे गीत के गीतकार रस कवि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट है। उतना ही नहीं, फिल्म की नई डीवीडी और म्यूजिक एल्बम के कवर पर भी कविश्री का नाम बड़े आदर के साथ छापा गया। 45 साल के बाद एक गीत को अपनी असली पहचान मिली। अपने दादाजी की गरिमा के लिए की गई लड़ाई में उनके पोते को आखिर जीत मिली। विविध भारती के किसी कार्यक्रम में नौशाद साहब ने इस गीत को याद करते हुए बताया, इस फिल्म में एक सिचुएशन आई जिसमें सम्राट अकबर कृष्ण जन्म मना रहे हैं। आसिफ साहब ने मुझसे कहा कि वो इस सिचुएशन पर एक गाना चाहते हैं जिसमें वो झलक, वो माहौल पैदा हो। मैंने गाना बनाया, रिकॉर्ड करवाया और उन्हें सुनाया। उन्हें बहुत पसंद आया। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस गीत के पिक्चराइजेशन में जो डांस इस्तेमाल होगा उसे आप किसी फिल्मी डांस डायरेक्टर से नहीं बल्कि एक क्लासिकल डांसर से करवाइएगा। उन्होंने कहा कि फिर आप ही ढूंढ लाइए। मैंने लच्छू महाराज को आसिफ साहब से मिलवाया, जो कथक के नामी कलाकार थे। आसिफ साहब ने उन्हें गाना सुनाया तो वो रोने लग गए। आसिफ साहब परेशान हो गए, कहने लगे कि ये डांस का गाना है, इसमें रोने की कौन सी बात है भला। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात हो गई। तब लच्छू महाराज ने कहा कि बिल्कुल यही स्थाई मेरे बाबा गाया करते थे। इसने मुझे उनकी याद दिला दी। फिर आई गीत के फिल्मांकन की बारी। अब यह भी कोई आसान काम नहीं था। मधुबाला एक सीखी हुई नृत्यांगना नहीं थी। लच्छू महाराज ने लगातार 5 दिनों तक मधुबाला को नृत्य सिखाया। कहा जाता है कि इस गीत के लॉन्ग शॉट्स में लच्छू महाराज के ट्रूप के किसी लड़के ने मधुबाला के स्थान पर नृत्य किया, पर गीत के दृश्य को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
तो दोस्तों, यहाँ पर आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर था अर्चना गोयल का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.